हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज विपक्ष और अन्य को कटाक्ष कर घेरते हुए कहा, दुष्ट आत्माएं कहीं भी घुस जाती हैं और किसी के भी शरीर में घुसकर उनसे यह गलत काम करवाती हैं, लेकिन मेरा नाम भी अनिल विज है। जैसे महावीर का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, वैसे ही अनिल विज का नाम सुनकर भी बुरी आत्माएं चली जाती हैं। विज आज अम्बाला में गाँव कर रेहड़ी धर्मशाला के शिलान्यास अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ पर एक अच्छी धर्मशाला बनाई जाएगी और यदि और भी धनराशि लगानी होगी तो लगाई जाएगी। वे आज अम्बाला छावनी के अलग अलग क्षेत्रों में 1.65 करोड़ रुपए की लागत से 5 कम्युनिटी सेंटरों व धर्मशालाओं का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया। उन्होंने कल रेहड़ी में 25 लाख रुपए की लागत से कश्यप धर्मशाला, नग्गल में 65 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर, करधान में 25 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सेंटर, खोजकीपुर में 25 लाख रुपए की लागत से हरिजन धर्मशाला और रामपुर सरेड़ी में 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया और सभी को इसकी बधाई दी। यह जो लोग अपनी ताकत से जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको अम्बाला छावनी की जनता ने सबक सिखा दिया है। विज ने कहा, किसी के करने से कुछ नहीं होता, लोगों को इस बात को मानना चाहिए। अगर कर सकते हो तो कुछ भले का काम करो, जनता के हित का काम करो। उन्होंने कहा, यह जो लोग अपनी ताकत से जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनको अम्बाला छावनी की जनता ने सबक सिखा दिया है और उनको सबक सीख भी लेना चाहिए कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। उन्होंने कहा, यह जो ईश्वर का चक्र चल रहा है उसको कोई नहीं रोक सकता और उसने जो जो काम जहां जहां निश्चित कर दिए, मानव की तो ताकत है नहीं कि उसको रोक सके। उन्होंने आगे कहा, यह धर्मशाला चुनाव से पहले ही मंजूर हो गई थी और इसके अलावा 9 धर्मशालाएं और भी चुनाव से पहले ही मंजूर हो गई थी, टेंडर भी हो गए थे, वर्क भी अलॉट हो गए थे, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माओं ने हमें चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए यह कार्य रोक दिए थे। उन्होंने कहा, अगर यह कार्य रोके नहीं होते तो अब तक ये धर्मशालाएं बनकर तैयार हो गई होती और आज हम इनका उद्घाटन करते। विज ने कहा, 5 धर्मशालाओं का शिलान्यास आज उनके द्वारा किया गया है और ऐसे ही 5 का शिलान्यास कल किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 20 सड़कों का निर्माण कार्य हमने शुरू करवा दिया है और अम्बाला छावनी की सड़कों, गलियों और नालियों की मरम्मत करवाने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है और जल्द यह कार्य भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और सज्जनों, आज का दिन बहुत पवित्र और महान दिन है और आज के दिन श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गाय को पूजने का भी दिन है। श्री कृष्ण हमारे बेस्ट फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। जो चीज उनको प्रिय है, यकीनी तौर पर वो बेहतर चीज है। गाय, जिसको माता का भी पर्यायवाची कहा जाता है, क्योंकि गाय जो दूध देती है, देसी गाय, जब हम बात करेंगे गाय तो हमारा मतलब देसी गाय से है, साहिवाल हो, गिर जाति की हो या और गाय है। इनमें देसी गाय में और बाहर की गाय में बहुत अंतर है। देसी गाय में हमें A2 प्रोटीन मिलता है, जो माता के दूध में भी मिलता है। माता का दूध और गाय का दूध एक समान है, इसीलिए गाय को माता भी कहा गया
क्योंकि पालन का काम जैसे माँ करती है वैसे ही गाय भी। A2 प्रोटीन दूध को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये विश्व में और कहीं नहीं मिलता। बाहरले देशों में भी, पीछे मैं ब्राजील गया था, वो भी गाय के लिए बहुत जाना माना देश है। वहां मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज बहुत पहले हिंदुस्तान में आकर यहाँ से गिर नस्ल की गाय ले गए। वही गाय वहाँ पर वो पालते हैं, बहुत बड़ी संख्या में पालते हैं और उसी गाय के प्रोडक्ट वहाँ पर बिकते हैं। A2 मिल्क के फायदे देखकर अब साइंटिस्ट जो दूसरी गाय है जो A1 प्रोटीन जिनमें है, कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीन्स बदलकर उससे भी A2 मिल्क ही प्राप्त किया जा सके। अब सर्वविदित हो गया, सबने मान लिया, जान लिया कि पीने वाला दूध जो है वो A2 दूध है, जिसको देसी गाय कहते हैं। देसी गाय का जो दूध है वही पीने लायक है और उसको ही पीना चाहिए। जो A1 प्रोटीन है वो कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा करता है, इसलिए उससे परहेज करना चाहिए। और प्रभु कृष्ण ने जिस गाय से लाड प्यार किया, जिस गाय को वो चराने के लिए खेतों में लेके जाया करते थे, जिस गांव के साथ खड़े होकर उन्होंने मुरली बजाई थी, जिस गाय का लालन पालन उनके अपने हाथों हुआ, वो ही असली गाय है। आज के दिन गोपाष्टमी, आज के दिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। साक्षात भगवान है वो श्री कृष्ण, उनको अब भी पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को अब पाया नहीं जाता। श्री कृष्ण के ज्ञान में लीन होकर, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर और श्री कृष्ण ने जो अपने उपदेश दिए हैं कर्म योग में भी लीन होकर आप कृष्ण को पा सकते हैं। कृष्ण का आशीर्वाद आप ग्रहण कर सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सब लोग आए आज इस दिवस को मनाने के लिए। सारे देश में, विदेशों में भी जहाँ जहाँ पर हिंदू रहते हैं आज इस दिवस को मनाया जा रहा है। मैं आप सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।